निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 4थी आयत। जैसा मैंने कहा कि पहले के 3 हुक्म परमेश्वर अपने बारे में बता रहा है, वो कमांडर कौन है। मैंने कहा जब आपको समझ में आ जाए कमांडर कौन है तो कमांड भी संभालने में आसानी होती है। हमारे भैया एक पुलिस में है यहां पर, है ना भैया जी, और एसओ बदलते रहते होंगे जी। जब नए एसओ आते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं। जब तक वो इंट्रोडक्शन नहीं कराते कि आज से मैंने कार्यभार संभाल लिया है, मैं आपका एसओ हूं, मैं यहां का इंचार्ज हूं, तब तक उनका कोई भी हुक्म आप पर लागू नहीं होता है। लेकिन एक बार जब आपको मालूम हो जाता है कि ये ट्रांसफर होकर के नए आए हैं, इन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब यही आपके अधिकारी हैं, तो उन्होंने कहा कि दबिश देनी है तो दबिश देनी है, क्योंकि उनको मालूम है कि ये हमारे कमांडर का ऑफिस है, ये आदेश है। तो पहला 3 हुक्म कमांडर के बारे में, दूसरे फिर 4था और 5वां हुक्म आपस के रिलेशन की, समाज का जो रिलेशन है, जिसमें चर्च जाना और मां बाप के रिलेशन के बारे में, ये 2 कमांडमेंट। और उसके बाद जो बाकी 5 कमांडमेंट बचे, इनके ऊपर 613 व्यवस्थाएं पुराने नियम में यहूदियों को दी गई। 613, कोई बोलिए 613, 613 जो व्यवस्थाएं थी, ये करना है, ये नहीं करना है, ये बेस था। जो 5 हुक्म इसके बाद है वो आधार थे 613 व्यवस्थाओं के, और यहूदी आज तक उनका पालन करते हैं। 3 पद खर्च किए गए हैं 4थे हुक्म के लिए। आइए पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत से आगे। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांत का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटक के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। कहां लिखा है चर्च जाना है? इसके अंदर चर्च जाने के लिए कहीं नहीं लिखा। हम लोग अक्सर इसको कनेक्ट करते हैं चर्च जाने के लिए। आइए फिर से पढ़ते हैं 20वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए चर्च जाना, ऐसा लिखा है क्या? देखिए देखिए देखिए, सारा खेल। आशु भाई आज एक बहुत प्रैक्टिकल बात आपको बताते, मेरी ओर देखिएगा थोड़ी देर। ये जो याद करने वाली, स्मरण वाली बात है ना, सारा खेल उसी का है। एक बार सिस्टर मोरार ने हमसे कहा कि आप मार्केट जा रहे हैं, हम क्या जा रहे, शाम का समय था, हम अक्सर रात में जाते, वहां रात भर दुकानें खुली रहती, और इन्होंने कहा कि मेरे लिए फलानी ब्रेड लेते आइएगा। मेरे पास 15 चीज लेना था, 15 की लिस्ट थी, ब्रेड नहीं लिखे थे। हम मार्केट भी गए ब्रिजेश भैया, हम 15 चीज भी खरीदे, खूब बढ़िया से पेमेंट किए, और घर रात में हम 12-1 बजे आए, और आ करके जैसे ही लेटे हैं तो ब्रेड याद आ गई। अरे मैंने कहा सुबह तो मेरी खराब हो जाएगी। हम मार्केट नहीं गए, गए कि नहीं गए? गए। हमने 15 चीज खरीदी कि नहीं खरीदी? खरीदी। हमने पेमेंट किया कि नहीं किया? चुरा के तो नहीं लाए। लेकिन जो याद रखना था, अरे हम अपना नाइट सूट उतार के फिर से हमने प्रॉपर सूट पहना, और फिर हम मार्केट गए रात में 1 बजे, ये सो रही थी, और ब्रेड ला करके मैंने रख दिया। फिर से सुनिए, अब फिर पढ़िए इसको। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़िए। अरे सब लोग जोर से पढ़िए। एक तो आप कहे बगल वाले को देख के कह रहे तू नहीं, तू यू आप, आपके लिए बात है,
इट इज वेरी पर्सनल, इट इज नॉट फॉर योर राइट वन एंड लेफ्ट वन, ये आपके लिए। आप अपनी बात कीजिए, तुम चर्च चली जाओ, आज तुम बच्चों को ले जाओ, आज हम नहीं जा पाएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फोर्थ कमांडमेंट। आप पहले अपने आप को तय कीजिए कि आप इस कमांडमेंट को संभाल रहे हैं कि नहीं। आपके लिए यह कमांडमेंट है, यह समाज के लिए नहीं। अरे सब लोग तो चर्च जा ही रहे, अरे सब लोग तो पूरा परिवार गया हुआ है, मैं ही घर में अकेला रह गया हूं। शर्म आनी चाहिए आपको, क्योंकि ये तेरे लिए भी है घर के एक एक व्यक्ति के लिए यह कमांडमेंट है। अब फिर से पढ़ा जाए, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने चर्च मत जा। तू चर्च क्या कर, पवित्र मानने के लिए सारा खेल तो याद होने का है। आप दुकान पर गए, मीट का पूरा मसाला लिया आपने, जीरा भूल गए आप, अब पूरा मीट बेकार हो गया। प्रॉब्लम यह है कि बिल्कुल चर्च आना है, लेकिन चर्च के लिए मत आइए। क्या फायदा आपके मार्केट जाने से, क्या फायदा आपके परचून की दुकान पर, प्रोविजन स्टोर जाने से, क्या फायदा कि जो मंगवाया गया वही भूल गए। अरे हम गए थे, दुकान पर गए थे। एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक बात मेरे साथ रहिए। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले के लिए? आपको सब याद है, केवल पवित्र मानने के लिए याद नहीं है आपको। और सुनिए एक और नई बात, जो ओरिजिनल में लिखा है, वो विश्राम दिन को पवित्र नहीं मानना है, विश्राम दिन को पवित्र को मानना है। पवित्र को मानना है, उसको मत भूलिए आप। जो विश्राम दिन का पवित्र है, हमारा यहोवा परमेश्वर, लिखा है वो पवित्रों का पवित्र है। ही इज होली ऑफ होलीज। आज हमने चौथे हुक्म को चर्च जाने की रीत बना ली है, और आज मैं बस इसी पर बात करके आपसे खत्म कर, रीत वर्सेस नियत। आपने चर्च जाने की रीत बनाई है, और आपने क्या बनाई है, ये चौथे हुक्म को सारे यहूदियों ने रीत बना करके रख लिया था। जरा पढ़िएगा लूका की इंजील उसका 4 अध्याय और 16वीं आयत, जल्दी से पढ़िएगा जी। मैं रीत और नियत की बात कर रहा हूं। आप रीत रिवाज से चर्च आ रहे हैं, मगर आपकी नियत में खोट है। आप आ रहे हैं किसी और चक्कर में। आप विश्राम दिन को पवित्र को मानने के लिए नहीं आ रहे हैं। आपको समोसे का आलू दिखाई दे रहा है। आप इस चक्कर में हैं कि इस बार पेप्सी मिलेगी कि चाय मिलेगी। कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोले? आपकी नियत में खोट है। आप केवल रीत रिवाज से आ रहे हैं, और रीत रिवाज आज से नहीं, उस जमाने से चल रहा। जी पढ़िए सिस्टर। और वो नासरत में आया, ठीक है, जहां पाला पोसा गया था, ठीक, और अपनी रीति के अनुसार। आपने सुना, अपनी रीत के पाला पोसा गया था। यहूदियों के बीच में पाला पोसा गया था। उसको अभी तक किसी ने नहीं समझाया था कि चर्च, साइनागोग, आराधनालय नियत से जाया जाता है, रीत से नहीं जाया जाता है। मगर यीशु मसीह रीत और नियत दोनों को पूरा कर रहे हैं। अब आगे पढ़िए, फिर से पढ़िए उसको जी। और वो नासरत में आया, ठीक है, जहां पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर। तो रीत तो हो गई, सबत के दिन हम चले गए आराधनालय में, रीत पूरी हो गई। रीत आपने बनाया था, लेकिन यीशु मसीह को मालूम था कि सिर्फ रीत ही नहीं, नियत को भी पूरा करना है। आप जब चर्च आते हैं, किस नियत से आते हैं? बिल्कुल रीत बनाइए और रीत को पूरा कीजिए, मगर रीत को रिवाज मत बनने दीजिए, रीत को नियत में परिवर्तित कर दीजिए। अब नियत देखिए उनकी क्या थी, आगे पढ़िए। जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। एक मिनट, जाके पढ़ने के लिए खड़ा हुआ? वो तो पहले ये खोज रहा था कि कहां पर पंखा चल रहा है। वो रीत के अनुसार चर्च में आया और खोजने लगा कि पिछली बार जिन्होंने हमको ऐसा बोला था वो आए हैं कि नहीं, कि निकलते साथ हम उनको ऐसा झाड़ेंगे। ये हमारी नियत है।
वो रीत के अनुसार आराधनालय में आया और नियत ये थी कि खुदा का कलाम पढ़ा जाए। कोई बोलेगा मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड। अरे आप एक बात बताएं, हम आधा मेरा जो पसीना है ना वो इन लोग के चक्कर में निकलता है। आशु भाई आए हैं कि नहीं, विनय भाई आए हैं कि नहीं, ख्वायर गा रही है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा कट करो इनको, जरूरत नहीं इनकी। कहीं नहीं लिखा हुआ कि आराधनालय में अभी म्यूजिक नहीं शुरू हुई। अरे गाना तो अभी शुरू नहीं हुआ, कैसे चर्च शुरू हो जाएगा। तुरंत आराधनालय में अपनी रीत के अनुसार गया और अपनी नियत को उसने ठीक किया। उसने कहा नियत है कि पहले खुदावंद का कलाम पढ़ा जाएगा, परमेश्वर का वचन पढ़ा जाएगा। उसने कहा कि क्वायर गाए ना गाए, म्यूजिक बजे ना बजे, खुदावंद का कलाम पढ़ा जाएगा। और उन्होंने सेवक के आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है जी। यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। हाँ ठीक है, क्या फिर से पढ़िएगा उसको पूरा। यशाया नहीं तो आप पीछे करके पढ़िएगा। और वो नासरत में आया, ठीक है, जहाँ पाला पोसा गया था, ठीक है, और अपनी रीति के अनुसार, ठीक है, सबत के दिन हाँ, आराधनालय में जाकर हाँ, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। आराधनालय में जाकर गाने के लिए आप नहीं खड़े हुए, आप कोरस नहीं गाए, आप म्यूजिक नहीं बजाए, आप ताली नहीं बजाए, सबको बाईपास कर दिया। याद रखिएगा, विश्राम का दिन पवित्र को मानने के लिए, आपकी म्यूजिक के लिए नहीं, आपके गाने के लिए नहीं, आपके बहुत बड़े टैलेंट दिखाने के लिए नहीं। रखिए अपना टैलेंट और रखिए अपनी म्यूजिक। पवित्र का स्मरण बराबर होना चाहिए। आप दुकान पर गए, अरे क्या बोर्ड है आपका, अरे क्या फलाना है, अरे क्या पोस्टर है, क्या खूबसूरत दुकान है। जो लेना हो तो लिए नहीं, जिस लिए दुकान गए थे वो याद ही नहीं है। और दुकानदार की पूरी तारीफ करे, क्या बात है, कैसी दुकान है, क्या है। अरे भाई जिस काम के लिए आए हो, दुकान पर आए हो सामान लेने के लिए, वो तो याद ही नहीं है तुमको। चर्च हम आए हैं किसके लिए, ये याद ही नहीं है हमको। अरे पास्टर जी आए हैं, पास्टर जी अमेरिका से, ये याद है आपको, लेकिन खुदावंद की उपस्थिति यहां है कि नहीं वो याद नहीं है हमको। चौथे हुक्म को अगर मानना है तो नियत बना करके आइए कि मैं खुदा के भवन में जा रहा हूं और मुझे आज उसका कलाम सुनना है। पूरा प्रकाशित वाक्य, ब्रिजेश भैया, पूरा प्रकाशित वाक्य भरा हुआ है। कलीसियाओं से आत्मा क्या कहता है, कलीसियाओं से आत्मा क्या कहता है। पूरा कलाम, आखिर का प्रकाशित वाक्य भरा हुआ है। खुदा का कलाम क्या कहता है। ये क्या गाते हैं, आई डोंट केयर। ये क्या बजाते हैं, आई डोंट केयर। ये तय है कि वो हमसे क्या कहता है। इस भवन को रीत बनाइए, लेकिन उसकी नियत को सही कर लीजिए। और जब नियत सही होती, कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, आहा, तो विश्राम दिन को पवित्र को मानने के लिए स्मरण करना। चर्च जाने के लिए स्मरण रहे ना रहे। एक और बात आपको आगे बता दें, यह चर्च तो एक फेलोशिप है, फेलोशिप है। यीशु मसीह ने तो चैलेंज कर दिया, सुलेमान के मंदिर को ढा दो, ढा दो, ढा दो। अरे आप मामूली समझ रहे हैं। लोगों ने कहा प्रभु देख कैसे बड़े बड़े पत्थर, कैसे बड़े बड़े भवन। बोले एक भी नहीं रहेगा, पत्थर पर पत्थर नहीं रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं। मित्रों, हम लोग एक बहुत ही ब्लेसेड टाइम में जी रहे हैं। अभी मेरी बात सुनते रहिए आप। बड़ा नाज था यहूदियों को, अपने टेंपल पर बड़ा नाज था। और आशु भाई मैं तो गया वहां इजराइल, मैंने देखा वाकई पत्थर पर पत्थर नहीं बचा है। एक पत्थर एक दूसरे के ऊपर नहीं है, सब लीताड़ पे। ऐसा लगता ना जैसे वो बालू के किनारे नहीं बच्चे वो बनाते हैं, घर वर बनाते हैं, और फिर कोई बड़ा आकर के ऐसे कर देता। तो दरवाजा इधर पड़ा, खिड़की उधर पड़ा है, उसका सीढ़ी उधर पड़ा हुआ। सब आप जाइए इजराइल जाइए, एक भी चीज शुद्ध नहीं मिलेगी। सब चीज ऐसे रेट, यहां तक कि कब्र को भी ऐसे ऐसे, सब कुछ, कहीं कुछ नहीं। इसके चक्कर में तुम हमको भूले जा रहे हो। मंदिर को क्या बना के रखा था इन्होंने, बोलिए आप, बोलिए। जबकि रीत थी इनकी, क्योंकि रीत थी ना, नियत नहीं थी इनकी।
ये केवल रीत के अनुसार जाते थे। नियत तो इनकी व्यापार करने की थी, नियत तो लूटने की थी। और आज हमारे चर्चेस लूट के जगह बन गए। कितना लूट ले हम, लोगों से कैसे लूट, देने की बजाय 5 मिनट का सरमन पास्टर ने दे दिया, कुछ कह दिया, और उसके बाद आधे से ज्यादा, वो कल वो बता रहे थे आशु भाई कि पता नहीं किस चर्च में एक तो गाना हमेशा गाते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, खाली और चाहिए उनको। बिल्कुल मिलेगा आपको। भेड़ों को आप हरी हरी चराइयों में और सुखदाई जल के झरने के पास ले जाइए, भेड़ें इतना ऊन देंगी कि रखने की जगह नहीं होगी आपके पास। यहूदी लोगों ने रीत बनाकर रख लिया था। यीशु मसीह ने कई जगह कंडेम किया, बोला क्या करते हो भाई, परमेश्वर के कलाम को किसी लायक नहीं रखा तुमने। अंग्रेजी में लिखा है कि यू हैव लेफ्ट द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नो इफेक्ट, उसका प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर के वचन का प्रभाव, क्योंकि तुमने अपनी रीत से उसको इतना रोक दिया है कि परमेश्वर के वचन का जो प्रभाव होना चाहिए। एक वचन कहा, आकाश में बड़ी बड़ी ज्योतियां हो गई। एक वचन कहा, पानी अलग हो गया। एक वचन कहा, समुद्र मछलियों से भर गया। एक वचन कहा, आकाश। वचन की ताकत, मैं बार बार यही आपसे कहता हूं, आपको चंगा होना है, हमसे मत दुआ कराइए। लिखा है कि उसने अपना वचन भेज करके उनको चंगा किया। यू स्टार्ट रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड आई गारंटी यू, यू विल रिसीव योर हीलिंग। आपको कोई हीलर नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड द वर्ड ऑफ गॉड। मैं तेरा यहोवा परमेश्वर जो तुझे चंगा करता हूं। आई एम द लॉर्ड दैट हीलेथ थी। आज ये पादरी हाथ रख दे, वो पादरी हाथ रख दे, ये दुआ कर दे। जब चर्च आप नियत से जाते हैं तो बड़ा कमाल होता है। मैं खत्म कर रहा हूं प्रेरितों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय। ये 3रा अध्याय यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, तीसरे दिन जी उठने और स्वर्ग पर चढ़ाए जाने के बाद का है। रीत को इन लोगों ने नियत में कैसे बदला। आज मैं चैलेंज करना चाहता हूं एक एक मसीहियों को, संडे आपके लिए नियत ज्यादा हो, रीत कम हो। जब नियत हो जाएगी तो रीत भी हो जाएगी। कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड। मैंने कहा जब नियत हो जाएगी तो रीत भी हो जाएगी। लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, रीत के साथ नियत है। अरे उतर रीत बात हो गई नहीं, हमारी नियत है। और नियत का मतलब खराब नहीं, खराब नियत के साथ खराब होता ही नहीं, नियत का मतलब ही अच्छा होता है। 2 चेले थे, यूहन्ना और पतरस। इंटरेस्टिंगली सुनिएगा, ये ऐसे चेले थे, ये ऐसे लोग थे जो दोनों तरफ के लोग थे। ये रीत के भी लोग थे और नियत के भी लोग थे, क्योंकि ये यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने और आसमान पर जाने के पहले भी यीशु मसीह के साथ थे। तो रीत भी ये जानते थे। इन पर कई बार कार्रवाई हुई थी, बोली की कार्रवाई हुई थी। सबत के दिन बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे, याद होगा आपको। और लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, बोला ये क्या कर रहे हैं, सबत के दिन ये नहीं किया जाता। यीशु मसीह ने कहा सबत का भी हम मालिक है, क्योंकि तुमको नियत नहीं मालूम है। यीशु मसीह आराधनालय में गए और ये इस नियत में थे कि देखे कि ये सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं करता है। यीशु मसीह का रीत से तो हम आ गए हैं, अब नियत से भी आएंगे। और एक कुबड़ा मनुष्य था, उसको उठा करके खड़ा कर दिया यीशु मसीह। अरे क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं सबत के दिन। इन्होंने रीत और नियत दोनों देखी थी। मैं खत्म कर रहा हूं, सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये 2 चेले यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद एंड आफ्टर रिसीविंग द होली गोस्ट, इनकी आंखें खुल गई थी, चक्षु खुल गए थे। इनको समझ में आ गया था कि रीत और नियत को कैसे निभाया जाए। इन्होंने कहा अब उसका इस्तेमाल करते हैं। अब पढ़िए क्या हुआ जी। पतरस और यूहन्ना जी 3रे पहर, नहीं कहे विश्राम दिन को नहीं, आप विश्राम दिन को नहीं याद करें, एक एक दिन आपका विश्राम का दिन है।
हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें कब दूंगा? संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, द डे, द मोमेंट, जिस क्षण तुम मेरे पास आओगे विश्राम मिलेगा तुमको, वही तुम्हारा संडे हो जाएगा। मेरा तो हर मंडे संडे होता है, मेरा तो हर ट्यूसडे संडे होता है, क्योंकि मुझको विश्राम मिलता है और वो पवित्रों के पवित्र की ओर से मिलता है। आपके लिए संडे होगा, मेरे लिए तो मंडे भी संडे है, ट्यूसडे भी संडे है, वेडनेसडे भी संडे। कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए? हम वेट करेंगे अपने विश्राम के लिए। 6 दिन काम करके थक करके ना, हमको एवरीडे, हमको, कोई है मेरे साथ? हमें प्रतिदिन की रोटी चाहिए। जब रोटी मिल जाती है तो ताकत मिल जाता है और विश्राम मिल जाता है। अरे वो तो विश्राम संडे को छोड़ दीजिए, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आप संडे की बात कर रहे हैं, मेरे सताने वाले जो हैं उनके सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तो 2 चेले रीति रिवाज से दबे और बोझिल, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, कहां लिखा है बाइबल में तीसरा पहर? तीसरे पहर उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि नियत बन गई दुआ करने की है। कोई है मेरे साथ? आप दिल पर हाथ रख करके बोलिए, आपकी कई बार नियत बनी है दुआ करने की कि यार एक काम करो। कोई है मेरे साथ? हाँ, कोई दर्द से छटपटा रहा है, कोई कुछ हो गया था, चल दुआ करो, दुआ करो, एक्सीडेंट हो गया, दुआ दुआ करो। कब बिना किसी हुए आपके मन में आया, यार एक काम करो, मन कर रहा है दुआ करने, आइसक्रीम खाने का तो बहुत मन करने लगता है। रात में 12 बजे, अरे मन कर आइसक्रीम मिल जाती ना, काहे? आइसक्रीम की नियत हो गई। लेकिन कभी किसी ने कहा, पापा उठिए ना, दुआ करने का मन कर रहा है। कभी आपके बच्चों ने कहा, कभी आपकी वाइफ ने कहा, उठिए ना, क्या हो गया भाई? दुआ करने का मेरी नियत हो रही, मेरे दुआ करने का मन कर रहा है, मेरे को प्रभु की प्रशंसा करने का। कब हुई है आपकी नियत? कोई टाइम नहीं था। ये तीसरा पहर सब मॉर्निंग और इवनिंग का इंतजार करते थे। इन्होंने कहा नहीं, हमको मन कर रहा है अभी दुआ करने का। आपको कब मन किया? आप ये कह रहे, हमने चर्च को खोल के रखा है मंडे टू सैटरडे, जी सैटरडे और फ्राइडे जो भी है, लिखा हुआ आपके बुलेटिन में लिखा हुआ है कितने लोग आकर के यहां दुआ करते हैं। आपकी नियत ही नहीं है दुआ करने की। आप कहते हैं अब संडे को आएंगे, बिशप साहब आएंगे तब दुआ किया जाएगा। आपकी नियत नहीं है, और वैसे ही जब नियत खराब तो बरकत खराब, क्योंकि जैसी नियत वैसी बरकत। अरे नियत तो उस स्त्री की थी, 84 साल से मंदिर को छोड़ती नहीं थी, उसकी नियत थी, और उसने परमेश्वर के उद्धार को देखा। आज 5 मिनट की दुआ में हमको 50 साल की आशीष चाहिए। बैंक तो देता नहीं है आपको कायदे का इंटरेस्ट, परमेश्वर से सब चीज चाहिए। कितनी बार आपका मन हुआ कि यार मंडे को सुबह सब काम छोड़ के जाए, चर्च जाके दुआ करके आते हैं। सवेरे उठते पार्क में घूमने की नियत हो जाती। जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? कोई है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोले? एक अंकल के हम ठहरे थे, रोज जाते थे पार्क में। तो एक दिन वो गए नहीं, सवेरे हम उठे, हमने कहा अंकल गए नहीं घूमने के? कहा अरे हमारे साथी नहीं आए। तो हम क्या घूमने जाते कि साथियों से मिलने जाते हैं? चर्च आप क्यों आते हैं? उन अंकल को उस दिन नहीं जाना था क्योंकि उनके साथी नहीं आए थे। वो पार्क नहीं जाते थे, उनसे मिलने जाते थे। आप चर्च क्यों आते हैं? किसी भी चर्च क्यों जाते हैं? जब आपको आपका साथी नहीं मिलता है। हम लोग क्या गाते हैं? यीशु कैसा दोस्त प्यारा। जब आपका दोस्त नहीं मिलता क्या करने जाते हैं? कहां से आपकी बातचीत हो पाएगी? तीसरा पहर इन्होंने चुना, नियत थी दुआ करने की। बस सुनते जाइएगा, नियत देखिए, नियत की ताकत देखिए। तो ये दुआ करने क्या करने जा रहे थे? क्या करने जा रहे थे? नहीं नहीं नहीं, सेक्रेटरी साहब से मिलने जा रहे थे, चंदा गिनने जा रहे थे। अरे जो संडे को चंदा आया था वो गिनने जा रहे थे, हिसाब करने जा रहे थे। जो उतना मेले का जो चंदा यहां यही सब होता है।
मैंने आज तक किसी को, हमसे ज्यादा आप चर्च के बारे में नहीं जानते, शायद ही मैंने किसी से कहा भैया कहां गए थे, कहां से आ रहे? अरे यार मन करा था चर्च जाके दुआ करने का। काश की हमारा और आपका मन हो जाता दुआ करने का। इनका मन था दुआ करने का। सुनते रहिएगा, ताकत मैं बता रहा हूं, नियत की मैं ताकत बता रहा हूं। तो ये जा रहे हैं दुआ करने, तो क्या हुआ, इन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लंगड़े को रोज लेकर के आके बैठा देते थे, लेकिन आज नियत का कमाल देखिए। वो लंगड़ा था, उसकी नियत वैसे ही खराब थी, भीख मांगना था, इसीलिए उसकी नियत जैसी बरकत थी, लंगड़ा था। वो मंदिर पर आकर के भीख मांगता था। मेरी बात सुनते रहिएगा, उसकी नियत और इनकी नियत, उसकी नियत भीख मांगने की थी, कहां? मंदिर पर। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा भवन क्या कहलाएगा? भीख मांगने की जगह कहलाएगा। ये बोला यीशु मसीह ने। तो ये क्यों भीख मांगने यहां आ रहा था? ये जगह तो भीख मांगने की नहीं है। तुम क्यों यहां पर, लोग क्यों तुमको यहां लेकर के आ रहे हैं भीख मांगने के लिए? भैया ये तो दुआ करने वाली जगह है। हां तुम चंगा होने आते तो समझ में आता, लेकिन तुम तो भीख मांगने आए हो। और आज बहुत से लोग चर्च केवल भीख मांगने आते हैं, और इसीलिए लंगड़े आते हैं और लूले होकर के चले जाते हैं। आपकी नियत ही ठीक नहीं है। जिनकी नियत ठीक है उन्होंने देखिए क्या कमाल कर दिया। उनकी नियत क्या थी? क्या करने जा रहे थे वो? जोर से बोल दिए, क्या करने? पतरस और यूहन्ना क्या करने जा रहे थे? जोर से बोल दीजिएगा। प्रार्थना कर। क्या करने जा रहे थे? प्रार्थना कर। क्यों प्रार्थना करने जा रहे थे? क्योंकि वो भवन ही प्रार्थना का घर। आप आइसक्रीम की दुकान पर क्या करने जा रहे हैं? जीरा और मरचा लेने जा रहे हैं? नहीं, आइसक्रीम दुकान पर आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, चाट की दुकान पर चाट खाने जा रहे हैं। तो ये प्रार्थना का भवन इनकी नियत थी, वो प्रार्थना का भवन है, वहां प्रार्थना होनी चाहिए। मैं और पतरस 2 जन, कोई है मेरे साथ प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा? और वो भी 2 जन आइसक्रीम के लिए तो पूरा मोहल्ला आ जाए। सच बताइए, दिल पर हाथ रखे, हमको मत बताइए, अपने को बताइए, कितने लोग को आप चर्च लेकर के आए हैं अपने लाइफ में? पतरस, तुमने कितने यूहन्नाओं को अपने साथ लिया? यूहन्ना, तुम कितने पतरस को अपने साथ लेकर के गए? अरे हम खुद चले आए, वही बहुत है पादरी साहब। बीबी आती नहीं, हस्बैंड आता नहीं, बच्चे आते नहीं। पतरस की तो बहुत दूर की बात। 2 जन एक चित हो जाए, एक नियत हो जाए, कोई चीज रुकेगी? जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है। तो भैया ये दुआ करने जा रहे थे, तो दुआ का सुनने वाला इनके मनों को जान गया कि भैया ये तो दुआ करने आ रहे हैं कि हमको ताकत दीजिए कि हम लोगों पर हाथ रखें, लोग चंगे हो जाए, हम बीमारों पर हाथ रखें, वो शिफा पा जाए, यही ये दुआ कर रहे। तो एक काम, कोई है मेरे साथ? हम लोग एक दुआ करते जसवंत भाई कि तू हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तो पतरस और यूहन्ना यही दुआ करने जा रहे थे कि हमको ताकत दीजिए कि हम बीमारों को चंगा कर दे। तो वो तो हमारी आवश्यकताओं को जानता है। तो परमेश्वर ने कहा कि इसके पहले तुम जाओ और बड़बड़ करो, एक काम करो, हम दुआ के पहले ही उसका परिणाम तुमको दे देते हैं। आप हैं मेरे साथ? क्योंकि इनकी नियत सही थी। गए उसके लंगड़े के पास, क्या है भाई? लिखा है कि वो भीख मांगने के लिए। अबे क्या बेवकूफी वाला काम कर, चवन्नी अठन्नी लेकर के लंगड़े ही रह जाओगे तुम। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, ये परमेश्वर के आगे ये लोगों से भीख मांगना छोड़ दीजिए। ये दे दे, वो दे दे, तू दे दे, तू दे दे, ना 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 ना। अगर मांगना है तो आसमान के खुदा से मांगिए। उससे कहिए कि मेरी टांगों को ठीक कर दीजिए, मेरे टांगों में इतना बल दीजिए ताकि मैं आपके आखिरी कमांडमेंट को पूरा कर सकूं। जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें सुसमाचार, इन पैरों को सुसमाचार के लायक बना दीजिए। सोना और रूपा हमारे पास नहीं है। ईसाई लोग गरीब होते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, गरीब होते हैं। आपको मालूम है, अगर यूहन्ना और पतरस के पास सोना और रूपा होता
तो पॉकेट से निकालते, उसको 54 58 10 रुपया देते और आगे बढ़ लेते, और वो लंगड़ा जिंदगी भर लंगड़ा ही रह जाता। अच्छा हुआ, और यीशु मसीह ने इसीलिए कहा मार्ग में अपने लिए झोला मत लेना। क्या खाओगे क्या पियोगे ये परमेश्वर सब इंतजाम करेगा। इनके पास रुपया पैसा था ही नहीं, ये देते क्या। थैंक गॉड आज मसीहियों के पास कुछ नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कोई धन दौलत, कोई आंगनबाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, ताकि आप उस पर नियत बांध सके। उन्होंने कहा सोना और रुपया नहीं है मेरे पास, लेकिन यीशु नासरी के नाम से। यह है नियत की ताकत, दुआ की ताकत नहीं। फिर से सुनिएगा, दुआ की ताकत नहीं, नियत की ताकत। 2 जन मंदिर में दुआ करने गए थे, याद है ना आपको, एक महसूल लेने वाला और एक फरीसी। महसूल लेने वाले की नियत थी स्वर्ग के तरफ मैं आंख नहीं उठा सकता हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, मैंने बहुत गलत काम किए। फरीसी नियत देखिए उसकी, अरे मैंने कोई ऐसे इनके समान, मैंने दोनों मंदिर में दुआ कर रहे थे। मेरा प्रश्न आपसे यह है, चर्च तो आप आ रहे, चर्च तो फरीसी भी आ रहा, चर्च तो महसूल लेने वाला भी आ रहा, आपकी नियत क्या है? किस नियत से आप दुआ कर रहे हैं? और याद रखिएगी आपकी नियत ही आपके दुआ का परिणाम देगी। और यीशु मसीह ने पूछा किसको ब्लेसिंग मिली, उन दोनों में से किसको ब्लेसिंग मिली? गए तो दोनों दुआ कर, अरे चर्च तो हम जाते हैं, हम तो हमेशा दुआ करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। तो नहीं होगा फायदा, क्योंकि आपकी नियत खराब है। और फिर पढ़िएगा, मैं खत्म कर रहा हूं। वो चिल्लाने लगा, कूदने लगा, उछलने लगा, पकड़ लिया पतरस और यूहन्ना को। अरे भाई छोड़ो, हम दुआ करने जा रहे हैं। एक मिनट, कौन चीज की अब दुआ करेंगे? जो दुआ कर रहे थे, कोई बोलेगा प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जिस चीज के लिए दुआ कर रहे थे तो पहले ही मिल गया। बात समझिए आप, जिस चीज के लिए आप दुआ करने जा रहे थे वो तो पहले ही मिल गया आपको। मुझे याद है एक प्रॉपर्टी हमने लिखवाई, तो हमारे मित्र थे, तो वो हमने उनसे बातचीत की, भाई हमको प्रॉपर्टी चाहिए। बोले ठीक है लविन भाई इतना पैसा दे, हम पैसे दे दिए। वो हमको दूसरे दिन ले आकर के उसकी रजिस्ट्री करा दिए। पूरे पैसे मैंने नहीं दिए थे, मैंने उनको चेक दिया जो 2-3 साल में कैश हो गया। जब सब पेमेंट हो गया तो मैंने उनसे कहा कि अरे भाई कुछ रसीद देंगे कि पेमेंट हो गया। बोले वाह भाई वाह, रजिस्ट्री पहले ही करा लिए, अब आप रसीद मांग रहे हैं भाई, क्योंकि रजिस्ट्री तो आखिरी में होती है, पेमेंट के बाद होती है। उन्होंने पेमेंट के पहले ही हमको रजिस्ट्री कर दिया था, इतना उनको विश्वास था। हमारा प्रभु आपके मांगने के पहले ही आपको दे देना चाह रहा है। आपने सांस छोड़ी नहीं कि दूसरी सांस आपको लेने के लिए तैयार है। एक नया ऑक्सीजन उसने पहले से ही तैयार कर दिया है, और उसके बाद भी आपके पास शिकायत है, उसके बाद भी आपके पास कंप्लेंट है। आप पवित्र विश्राम दिन को, पवित्र को मानने के लिए आपको याद नहीं रहता, दुनिया की चीज याद रहती है। संडे को ये कर लेंगे, यहां पिकनिक जाएंगे, बच्चों को वहां घुमा देंगे, बीवी को वहां घुमा, सारी चीज याद है, बस पवित्र याद नहीं है आपको, जिसके लिए उसने वो दिन बनाया है। हम कभी विश्राम की चर्चा अगली बार करेंगे। 2 चीज है इसमें, पवित्र को स्मरण करना और विश्राम का दिन। ये विश्राम है क्या, ये रेस्ट है क्या, मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन मैं नियत की बात कर रहा हूं। और क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना ने फिर दुआ नहीं की। बोले अब दुआ क्या करना, हो गया दुआ में जो मांगते वो तो पहले ही मिल गया। और खड़े होकर के उन्होंने वो प्रचार करना शुरू किया। धुआंधार, पढ़िएगा, उन्होंने कहा कि ये मत समझो कि हमने अपनी ताकत से इसको चंगा किया। उन्होंने कहा उसी यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया। आप पढ़िएगा, क्या लाजवाब उनका वचन था वहां पर। करने वो क्या जा रहे थे और करके क्या लौटे। लोग अचंभित हो गए, एक को चंगाई मिल गई। ये है दुआ की नियत। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने से पूछिए कि आप आज किस नियत से आए हैं यहां। अगर आपकी नियत में खोट है तो सच मानिए हम नहीं, लेकिन वो देख रहा है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपनी नियत को सही कीजिए और कहिए प्रभु आई वॉन्ट टू सी यू, मैं तुझे देखना चाहता हूं। हम परिश्रम कर करके अपनी नियत को हमने परिश्रम बना लिया है। हम सोचते बिना मेहनत के तो कुछ मिल ही नहीं सकता है। और
और बिना सोने और रुपए के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज हमारी आंखों को खोल दीजिए कि यीशु नाम में सोने और रुपए से ज्यादा ताकत है। उसके वचन में सोने और रुपए से ज्यादा चमक है। वाह राबा शंदारा राबा बाबा। अपनी नियत को सही कीजिए और कहिए खुदावंद, अगर हमारी नियत में कोई खोट है, वाह राबा शंदारा राबा बाबा। थैंक यू जीसस। रीत को नियत में बदल दीजिए। रीत बनाइए, चर्च आने की रीत बनाइए, लेकिन उसकी नियत सही कर लीजिए। इसी आराधनालय में, इसी के फाटक पर आपको चंगाई मिलेगी। ठीक है, उस लंगड़े की नियत सही नहीं थी, मगर यीशु मसीह के चेलों की नियत सही थी, और हम और आप उसके चेले हैं। अगर आज हमारी नियत हो जाएगी हमें दुआ करना है, कभी नियत बना लीजिए, कभी मन बना लीजिए, आई वॉन्ट टू प्रे। थैंक यू जीसस।